हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टॉप इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। मैं हूं बिपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 23 व्हाइल लूप इन सी। इसके पहले पार्ट में यानी कि पार्ट 21 एंड पार्ट 22 में हमने फॉर लूप को कवर किया था और इस पार्ट में हम व्हाइल लूप को कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको व्हाइल लूप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे कि फर्स्ट, इट इटरेट्स द कोड अनटिल कंडीशन इज फॉल्स। इसका मतलब हम व्हाइल लूप में जो भी कोड लिखेंगे वो कोड तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक व्हाइल की कंडीशंस फॉल्स नहीं होती। सेकेंड पॉइंट, हियर कंडीशन इज गिवन बिफोर द कोड, सो कोड में बी एग्जीक्यूटेड जीरो और मोर टाइम्स। इसका मतलब हम व्हाइल लूप में कोड लिखते समय कोड से पहले ही कंडीशंस को स्पेसिफाई करेंगे। तो ऐसे टाइम अगर आपकी कंडीशंस फर्स्ट टाइम में ही फॉल्स होती है तो आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर कंडीशंस मल्टीपल टाइम्स ट्रू होती है तो आपका कोड भी मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। मतलब कोड का एग्जीक्यूशंस डिपेंड्स होगा कंडीशंस के ऊपर। थर्ड पॉइंट, इट इज़ बेटर इफ नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट नोन बाय द यूज़र। तो हम व्हाइल लूप का यूज़ कब करेंगे? जब भी हमें किसी स्टेटमेंट को कितनी बार एग्जीक्यूट करना है ये अगर पता नहीं होगा तभी हम व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे। फॉर लूप में और व्हाइल लूप में यही डिफरेंस है। फॉर लूप कब यूज़ करते हैं? जब भी आपको किसी स्टेटमेंट को कितनी बार एग्जीक्यूट करना है ये पता होगा तब फॉर लूप यूज़ कर दे। और व्हाइल लूप जब भी आपको किसी स्टेटमेंट को कितनी बार एग्जीक्यूट करना है ये पता नहीं होगा तब व्हाइल लूप यूज़ करते। तो मैं अब आपको व्हाइल लूप का सिंटैक्स बताता हूँ। व्हाइल लूप में हम सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे, उसके बाद व्हाइल कीवर्ड और व्हाइल के ब्रैकेट में कंडीशंस डालेंगे। कंडीशन होने के बाद व्हाइल का ब्लॉक स्टार्ट करेंगे और ब्लॉक में सबसे पहले हम कोड लिखेंगे। कोड होने के बाद हम वेरिएबल को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट्स करेंगे, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस। तो व्हाइल लूप का ये सिंटैक्स फॉर लूप की तरह ही है। हमने फॉर लूप में भी इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, कोड और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही किया था। तो मैं अब आपको व्हाइल लूप के एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ ताकि आपके व्हाइल लूप की कंसेप्ट क्लियर हो जाए। व्हाइल लूप में हम पहला कोड करेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो इस प्रोग्राम का मैं आपको सबसे पहले लॉजिक समझाता हूँ और लॉजिक होने के बाद हम इस कोड को टर्बो सी में एग्जीक्यूट करेंगे। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी व्हाइल लूप का सिंटेक्स लिखा है, इनिशियलाइजेशन, व्हाइल, ब्रैकेट में कंडीशंस, उसके अंदर कोड और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो हमें सबसे पहले प्रोग्राम्स में वैल्यूज़ 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करनी है। 1 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट करनी है। तो हम इसी सिंटेक्स का यूज़ करके 1 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। हमें वैल्यूज़ को कहाँ से प्रिंट करना है? 1 से। इसीलिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करके उसमें वैल्यू स्टोर कर देंगे 1। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करता हूँ आई और उसमें स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे हम? 1 से। तो ये हुआ हमारा इनिशियलाइजेशन। उसके बाद व्हाइल कीवर्ड, ब्रैकेट में हमें कंडीशंस डालनी है। आप कंडीशंस कैसे डालेंगे? जैसे इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, वैसे कंडीशन मतलब एंड पॉइंट। हमें इस लूप को कहाँ तक एग्जीक्यूट करना है? तो हमें इस लूप को कहाँ तक एग्जीक्यूट करना है? 10 तक। तो हमें कंडीशन डालनी होगी 10 तक। तो मैं कंडीशंस कैसे डालूंगा? हमने यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज़ किया? आई। और हमें कहाँ तक वैल्यूज प्रिंट करनी है? 10। अब इन दोनों के बीच में ग्रेटर देन होगा या फिर लेस देन, तो ये कैसे डिसाइड होगा? आई की इनिशियल वैल्यू 1, ये 10 से लेस है। आई की इनिशियल वैल्यू 1, ये 10 से लेस है, इसलिए मैं यहाँ पे लेस देन का सिंबल यूज़ करूँगा और मुझे 10 भी चाहिए, इसलिए यहाँ पर इक्वल्स टू। तो ये हो गई हमारी कंडीशंस। उसके अंदर अब हमें डालना है कोड। तो कोड क्या करना है? हमें सिंपली वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ स्टेटमेंट, वैल्यूज़ इंटीजर्स में इसीलिए %d और कॉमा करके हम वेरिएबल यूज़ करेंगे आई। हमने यहाँ पर आई वेरिएबल का यूज़ किया, इसीलिए मैं प्रिंटफ में आई वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूँ। अब हमें करना है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो हमें जो 1 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट करनी है तो वो वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही, मतलब 1 2 3 4 5
अप टू 10 वैल्यूज इंक्रीमेंट हो रही, इसलिए हम यहाँ पर आई वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर देंगे। कैसे करेंगे? आई प्लस प्लस सेमीकोलन वाइल के ब्लॉक को हम क्लोज करेंगे। तो ये हो गया हमारा लॉजिक। अब ये लॉजिक एग्जीक्यूट कैसे होगा? सिंपली हमारा लूप स्टार्ट होगा 1 से, हमारा लूप स्टार्ट होगा 1 से, वैल्यू एक एक से इंक्रीमेंट होगी और कहाँ तक जाएगा लूप? 10 तक। मतलब 1 2 3 अप टू 10 तक हमें वैल्यू प्रिंट में प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए अब हम इस कोड को टर्बो सी में एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमने जो लॉजिक अप्लाई किया वो राइट है या फिर रॉन्ग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रीडर फाइल डालेंगे हैश इंक्लूड फर्स्ट फाइल stdio.h, उसके बाद सेकंड फाइल हैश इंक्लूड कॉन io.h, उसके बाद मेन फंक्शन वाइड मेन में। और हमें इस प्रोग्राम में एक वेरिएबल यूज़ करना है, इसलिए मैं सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ इंटीजर आई। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLR SCR और लास्ट में आउटपुट की स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट CH। और अब हम इसके बीच वाइल लूप का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे हम? i इक्वल्स टू 1, मतलब लूप 1 से स्टार्ट होगा। उसके बाद वाइल कीवर्ड ब्रैकेट में कंडीशंस i लेस देन इक्वल टू 10, मतलब ये लूप 10 तक एग्जीक्यूट होगा। और वाइल का ब्लॉक हमें वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, इसलिए प्रिंट मैं यहाँ पर न्यू लाइन के लिए /n डाल देता हूँ। printf/n इंटीजर टाइप के वैल्यू है, इसलिए %d और कॉमा करके हम प्रिंट करेंगे आई वेरिएबल को, कॉमा आई वेरिएबल। और हमारी वैल्यू एक एक से इंक्रीमेंट हो रही है, इसलिए हम वेरिएबल को भी इंक्रीमेंट कर देंगे आई प्लस प्लस। कोड कंप्लीट हो गया, हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कंट्रोल F9, तो हमें आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा 1 से लेकर 10 तक, मतलब हमने जो लॉजिक अप्लाई किया था वो राइट था। अब हमें सेकंड एग्जांपल करना है। सेकंड एग्जांपल्स में राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ नंबर फ्रॉम 10 to 1, मतलब हमने जो पहला कोड किया था 1 से लेकर 10 तक, हमें उसे अपोजिट करना है 10 से लेकर 1 तक। तो इस प्रोग्राम में हम इनिशियलाइजेशन कर देंगे 10, कंडीशन डालेंगे 1 तक और यहाँ पर हम वैल्यूज़ को डिक्रीमेंट करेंगे। तो चलिए मैं पहले कोड में ही चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन 10 तक, हमें कंडीशन डालनी है 1 तक, और यहाँ पर i का जो इनिशियलाइजेशन वैल्यू है 10 वो 1 से ग्रेटर है, इसलिए मैं यहाँ पर लेस देन को चेंज करके ग्रेटर देन को डाल देता हूँ। आपको वैल्यूज़ मतलब जो भी सिंबल यूज़ करना है ग्रेटर देन और लेस देन के डिपेंड्स होगा इनिशियल वैल्यूज़ पे। हमारी यहाँ पर इनिशियल वैल्यूज़ 10, ये 1 से ग्रेटर है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंबल यूज़ किया ग्रेटर देन। अब वैल्यूज़ को हमें एक एक से डिक्रीमेंट कर देना है, इसलिए प्लस प्लस को चेंज करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ माइनस माइनस। हम इसे भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो हमें वही आउटपुट प्रिंट हो जाएगा 10 से लेकर 1 तक। ठीक है, इस प्रोग्राम में हमने जो इनिशियलाइजेशन किया i इक्वल्स टू 10, उसे अगर हम स्टार्टिंग में भी करेंगे तो भी चलता है। मैं इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ और हम जहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर किया वहीं पर इनिशियलाइजेशन कर देते हैं i इक्वल्स टू 10। ऐसे भी अगर आपने कोड किया तो भी कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमें आउटपुट ऐसे भी प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल F9। तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो इस पार्ट को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।